हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल rashmi@jarib गुरु पर। तो यहाँ एमपीपीएससी ने आपका जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज की, उस प्रोविजनल आंसर की में कुछ जो रिस्पॉन्स है वो हमें इनकरेक्ट मिले। सो उन रिस्पॉन्स को आप कैसे चैलेंज कर सकते हो और कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम यहाँ चैलेंज कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। सो और ये जो पीडीएफ है इट विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सो हियर वी हैव सम चैलेंज क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझे शेयर किए थे, और उसके बाद मैंने उसका क्रॉस चेक किया और अब उसका सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ। यदि आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन है, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा सो दैट हम उनको भी डिस्कस कर सकें। तो एक क्वेश्चन यहाँ आया था कि इन BFS व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ डीवी असाइन टू द वर्टाइसिस एक्सेप्ट द सोर्स। आंसर हमने कहा इन्फिनिटी है, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर की इट इज -1। सो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया है, जो बुक हमने ली है दैट इज द एलिमेंट्री ग्राफ एल्गोरिथम में बुक है। एंड बुक इट इज बाय कोरमैन, है ना, फेमस बुक है। और इसमें मैंने प्रॉपरली आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये BFS का एल्गोरिथम है जिसमें इनिशलाइज कर रहे हैं विद इंफिनिटी से। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इसमें इनिशलाइज किया गया है द एलिमेंट जो सोर्स टू सोर्स है इट विल बी 0, बट अदर देन सोर्स इट विल बी इनिशलाइज विद द इन्फिनिटी। और ये BFS की ही वर्किंग यहाँ समझाई गई है। तो प्रॉपरली यहाँ हमने मेंशन किया है कि सेक्शन 22.3 ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, यू कैन सी। एंड चैप्टर 22 में हमने जो सेक्शन लिया है 22.3 में एल्गोरिथम प्लस जो इसका डायग्राम है, इन दोनों में ही इनिशियलाइजेशन इन्फिनिटी से किया गया है डिस्टेंस वेक्टर का, ना कि -1। सो यहाँ पर जो आंसर होगा इट शुड बी डी नॉट सी। तो एक आप ये चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ट्रैक का था। डेफिनेटली हमने उस दिन आपका जब पेपर सॉल्व किया था तब भी इसकी बात की थी कि दिस इज द क्वेश्चन जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्कैन एल्गोरिथम में भाई स्टार्टिंग एंड जो लास्ट आपका मूव होकर कहाँ तक जाना है, 199 तक जाना है, 299 तक जाना है, 399 है या 414, लास्ट ट्रैक नंबर देना बहुत जरूरी है, विच इज नॉट गिवन। क्योंकि इसमें लिखा है मूविंग टुवर्ड द हायर ट्रैक, तो हायर ट्रैक पर कहाँ जाकर स्टॉप होगा, स्कैन लास्ट तक जाता है जिस भी डायरेक्शन में जाए, रिवर्स में ही हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू तक आए। तो यदि हम इस क्वेश्चन में सिंस दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इसलिए हम इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं एज अ इनकम्प्लीट क्वेश्चन। करेक्ट। तो यहाँ पर भी मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है स्कैन एल्गोरिथम। रेफरेंस हमने लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम बुक से, गैल्विन की बुक हमने रेफर की है, चैप्टर का नाम भी दिया है और ये मेंशन किया है कि भाई जब भी स्कैन डिस्क का यदि न्यूमेरिकल होगा तो वी दे शुड स्पेसिफाई द बाउंड्री इंफॉर्मेशन विच इज नॉट गिवन। दैट्स वाई, है ना, इवन यू कैन सी ना कि यहाँ पर लिखा है कि नाउ द डिस्क आर्म स्टार्ट एट द वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टूवर्ड द अदर एंड, अदर एंड तक जाएगा, सर्विसिंग द रिक्वेस्ट एज इट रीचेस टू द सिलेंडर। तो ये लास्ट रिक्वेस्ट तक नहीं जाता, लास्ट एंड तक जाता है, और यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15। बार बार वही बात आ रही कि टूज कॉम्प्लीमेंट है, नंबर है पॉजिटिव, और जब नंबर पॉजिटिव होता है तो हमको सिंपली इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देना होता है, ना कि हमें इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है। सो यहाँ पर अगेन मैंने रेफरेंस लिया है मॉरिस मैनो से, चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन साइन बाइनरी नंबर। एंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि जब आप नंबर का, पॉजिटिव नंबर का वंस या टूस कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड लिखते हो तो उस टाइम आप सिर्फ ये करते हो कि द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय साइन बिट 0 जो कि पॉजिटिव बिट होती है इन द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन फॉलोड बाय द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर। तो यदि मेरा एक जो आंसर हो सकता था वो 0111 यदि ऑप्शन में होता वो वैलिड माना जाता, या फिर हमारा यदि 0 इज नॉट गिवन सो 111 शुड बी वैलिड, है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीजें हाईलाइट की है और ये भी बताया है कि दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी डी, है ना, आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी होगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था कि एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड स्पेशली टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरलाइज्ड ऑनलाइन एंड पॉसिबली इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। आंसर दिया है डायनेमिक, हम कह रहे हैं इट शुड बी एम्बेडेड। अगेन स्टैंडर्ड बुक्स का ही हमने रेफरेंस लिया है। तो स्टैंडर्ड बुक में जो आपकी डेट की बुक है या फिर आप सॉरी सो ये डेट या जो अदर आपके राइटर्स हैं उनकी बुक यदि आप रेफर करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको ये मिल जाएगा कि जो डायनेमिक एसक्यूएल है इट इज द पार्ट ऑफ एम्बेडेड एसक्यूएल। सो एम्बेडेड एसक्यूएल एनेबल द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू बी इंटीग्रेटेड इन होस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एंड इट प्रोवाइड लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोसीजरल लॉजिक एंड यूजर इंटरेक्शन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो यहाँ पर आपका जो आंसर है शुड बी एम्बेडेड, है ना, ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना कि डायनेमिक टेक्नोलॉजी। ना ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये मैंने इमेज नहीं डाल पाया, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका था प्रोसेस वाला, है ना, P1 P2 P3 एंड ऑल। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम जब मैट्रिक्स का यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि जो P4 P3 दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि P3 में जब आप देखते हो P4 की रिक्वायरमेंट कितनी है 431 और अवेलेबल कितना है 321। So the resource allocation is not possible and resource allocation possible नहीं है, इसीलिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इज नॉट वैलिड सीक्वेंस। ऑप्शन ए वैलिड है, ऑप्शन बी वैलिड है, ऑप्शन सी वैलिड है, बट ऑप्शन डी वैलिड है बट ऑप्शन सी इज नॉट वैलिड, क्योंकि बाकी रिमेनिंग केसेस में यहाँ पर आप अलोकेशन कर पा रहे हो, है ना। सो दैट्स वाई आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो और विद दिस सॉल्यूशन, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। असल में इन्होंने जो आंसर दिया है वो ये दे दिया है कि विच सीक्वेंस इज पॉसिबल, है ना, विच सीक्वेंस इज पॉसिबल। सो यस, यहाँ पर सेफ सीक्वेंस आपकी ए भी बन रही है, बी और डी है, और जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट ऑल दीज आर वैलिडेटिंग, है ना, लेकिन ऑप्शन 4 इज नॉट पॉसिबल। इसमें एक दो लाइन और ऐड कर सकते हो कि P4 को हम ऑलोकेट ही नहीं कर सकते सिंस द रिसोर्सेस आर नॉट अवेलेबल एंड नॉट इज आस्क्ड, सो दैट्स व्हाई आंसर शुड बी सी। लाइक इस क्वेश्चन पर भी बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, तो डाउट ये है कि मैम इसमें 3 रजिस्टर है। एक्चुअली 3 रजिस्टर इज अ करेक्ट आंसर, स्पेशली जब हम गेट और नेट के सिनेरियो में देखते हैं, बट यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन है कि द स्टेटमेंट आर द लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, तो मतलब मेमोरी का भी यूज हो रहा है, मेमोरी का भी यूज हो रहा है, और उस केस में हम क्या करेंगे, कंटेंट को लोड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, डेटा को, रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं इन द मेमोरी, बैक टू द मेमोरी। तो ये स्टैंडर्ड बुक से ही मैंने लिया हुआ है, उलमान के बुक से। आपने देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल है और इसका ये 2 रजिस्टर्स की हेल्प से इन्होंने पूरा लोड एंड स्टोर करके बताया है, सॉल्व करके बताया है। सो हम इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करेंगे, हम चैलेंज नहीं करेंगे। नाउ देखिए इस क्वेश्चन में द मशीन रिक्वायरमेंट इश्यूज द सेलेक्टेड आर परफॉर्मेंट एक्सेस। एक्चुअली यहाँ पर बात की गई है रिक्वायरमेंट की, और आंसर क्या दे रहे हैं, एडेप्टिव मेंटेनेंस। एडेप्टिव मेंटेनेंस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट के बाद की प्रोसेस होती है। सो इट शुड बी सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी, इट कैन बी अ रिक्वायरमेंट बट एडेप्टिव मेंटेनेंस कैन नॉट बी अ रिक्वायरमेंट। तो आंसर शुड बी बी, बी होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगता है हम चैलेंज कर सकते हैं। इनके अलावा आपको लगता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो ओवर माय व्हाट्सएप नंबर और इन माय टेलीग्राम चैनल। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट मी नो इफ यू नीड एनी अदर हेल्प। थैंक यू एवरीवन।